हाय फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज आप लोगों को कैलेंडर के सवाल कराते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं कैलेंडर के क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन एक से 1 जनवरी सन 1 से, ठीक है, 1 जनवरी सन 1 से। तो आइए इसको ऐसे देखते हैं कि जो 1900 है 1900 शताब्दी में ही हमको बताना है ना। 1900 में तो हम मंथ का कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि 19वीं शताब्दी में 28 मार्च को पूछ रहा है। तो चलो इसमें 1900 वाली शताब्दी में पहले मंथ का कैलकुलेशन करते हैं। हमने आप लोगों को बताया था कि जनवरी में 3 दिन विषम होते हैं क्योंकि हमारे पास दिनों की संख्या 7 होती है, संडे से लेकर सैटरडे तक, ठीक है। तो दिनों की संख्या है हमारे पास 7। तो जैसे इसको हम 28 को 7 से काटेंगे तो 7 चौके 28, तो मार्च में तो हो गए हमारे 0 दिन, लेकिन जनवरी के भी 28 दिन हमारे पास कट जाएंगे। तो जनवरी के 31 दिन का महीना होता है तो बचेंगे हमारे पास 3 दिन जनवरी के, और फरवरी 28 दिन की होगी क्योंकि 19वीं शताब्दी हमारा लीप ईयर्स नहीं है, ठीक, लीप वर्ष नहीं है। तो जैसे ही फरवरी दिन की हो जाए तो महीने का कैलकुलेशन कर लिया हमने, यानी जनवरी के विषम दिन 3, फरवरी के 0 और मार्च 28 तक पूछ रहा है तो मार्च में 28 मार्च तक 0 दिन, ठीक है, 28 मार्च तक 0 विषम दिन, यानी दिनों की संख्या टोटल आई विषम दिनों की संख्या हमारे पास मंथ में 3। अब वर्ष में देख लेते हैं तो हमारा 400वां वर्ष होता है, वो लीप वर्ष होता है। तो 1600 अगर हम इसमें निकालें तो 1600 प्लस 19वीं शताब्दी का तो मंथ का कैलकुलेशन कर लिया हमने, बचा इसमें 1899। 19वीं शताब्दी पूछ रहा है ना तो बचा 1899। तो 1600 को अगर हम करें तो ये 400 के गुणज में आएगा ना, 400 के गुणज में आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0, 4 से 4, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं। तो 1600 में तो हमारे पास दिनों की संख्या हो गई 0, और इधर कितना बचा 200 प्लस 99। तो 200 वर्षों में दिनों की संख्या हमने लिखवाई थी। 200 वर्षों में दिनों की संख्या होती है 3, क्योंकि 100 वर्षों में दिनों की संख्या 5 होगी तो 200 वर्षों में 10 हो जाएगी। जैसे ही 10 होगी तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी दिनों की संख्या से, तो हमारे पास शेषफल आएगा 3, शेषफल 3, यानी विषम दिनों की संख्या 3। अब 99 देख लेते हैं। हमारा जो 100वां वर्ष है वो लीप ईयर्स नहीं है, ठीक है, तो यानी उसमें भी एक वर्ष में दिनों की संख्या 1 बढ़ती है, ठीक है। लीप वर्ष में दिनों की संख्या 2 बढ़ जाती है। तो जब ये 99 है तो 100वां एक लीप वर्ष नहीं, उसको कम कर देंगे तो बचेंगे 4, यानी 99 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 4। तो आइए देख लेते हैं, 3 और ये 4, यानी विषम दिनों की संख्या 7, और दिनों की संख्या से जैसे इसको काटा तो हो गया 0, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। मंथ में दिनों की संख्या थी 3, मंथ में दिनों की संख्या 3, यानी हमारे पास टोटल दिन कितने हुए, टोटल विषम दिन हुए, यानी कुल विषम दिन। टोटल को हिंदी में कुल कहते हैं। कुल विषम दिन कितने हैं, 3। कुल विषम दिन 3 है। तो तीसरे नंबर पे कौन सा दिन आएगा, एक पे आता है सोमवार, हमने लिखवाया था पिछले वीडियो में, और दूसरे पे मंगलवार, तीसरे पे बुध, दूसरे पे मंगल और तीसरे पे बुधवार, यानी दिन होगा बुधवार। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग भी करिएगा। इसी तरह सवाल करते हैं कैलेंडर के, यानी जितने हमारे पास विषम दिन आएंगे, अगर विषम दिन ज़्यादा हो रहे हैं 6 से, तो 7 से दिनों की संख्या से उनको हम डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास शेष फल होता है वही हमारे पास विषम दिन होते हैं। एक चीज़ आप लोगों को इधर बता देते हैं थोड़ा सा, जैसे क्वेश्चन है किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता, तो आप लोगों को बता देते हैं कि जो हमारे शताब्दी में है, हम लोग अगर विषम दिनों की संख्या निकाले तो एक शताब्दी यानी 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, हमने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है। 100 वर्षों में विषम दिन 5, 100 वर्षों में विषम दिन 5, और 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1, और 400 वर्षों में 0। 400 वर्षों में 0 कैसे, क्योंकि जब एक वर्ष 100 वर्षों में 5 है तो जैसे ही को 4 बार करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और 400वां वर्ष होगा तो एक और हो जाएगा, तो हो जाएगा 21, और 21 को दिनों की संख्या से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0, रिमाइंडर 0, तो विषम दिन 0। और 200 वर्षों में 5 को जब 2 बार करेंगे तो हो जाएगा 10, और दिनों की संख्या 7 से डिवाइड करेंगे
तो हो जाएगा रिमाइंडर 3, तो 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 5 × 15, और जैसे ही 15 को डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर कितना आएगा 1, जो रिमाइंडर 1 आएगा तो 300 वर्षों में 1, 400 वर्षों में बता दिया आप लोगों को, ठीक है। 100 वर्षों में 5 के होते, ये भी हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि 100 वर्षों में कम से कम हमारे पास 100 दिन तो विषम होंगे, क्योंकि एक वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 100 वर्षों में कम से कम तो 100 होंगे ही हमारे पास, और 100 वर्षों में 24 लीप ईयर पड़ेंगे, क्योंकि 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता, इसीलिए 100 वर्षों में 24 तो लीप ईयर हो जाएंगे। तो 100 + 24 और हो जाएगा 124, कितना हो जाएगा 124, और 124 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 शेषफल, क्योंकि 7 × 1 = 7, और जैसे ही 12 में 7 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5, और जैसे ही 5 इसके आगे रखेंगे तो हो जाएगा 54, और 7 × 7 = 49, तो हमारे पास शेषफल बचेगा 5, ठीक है। तो 100 वर्षों में 5, तो 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1, 400 वर्षों में 0। तो इधर हम ये आप लोगों को बताने वाले थे कि जब दिनों की संख्या 5 होगी विषम दिनों की, तो 5 पे आएगा शुक्रवार। 5 पे कौन सा दिन आएगा? शुक्रवार। इधर साइड में लिख लेते हैं, चलो ऐसे ही बताते हैं, देख लो। 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, और 4 पे बृहस्पति यानी गुरुवार, और 5 पे शुक्रवार। 5 पे कौन सा आएगा? शुक्रवार। और 3 पे आता है बुधवार। 4 पे आएगा, 1 पे आएगा सोमवार। और 0 पे आएगा रविवार। 0 यानी 7, और 7 को भी दिनों की संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0, रविवार। 7 को हो या 0 बात एक ही है, ठीक है, रविवार। तो यानी किसी भी शताब्दी के अंतिम वर्ष ये तो होते ही हैं, अंतिम दिन किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन ये 4 दिन होंगे। इन 4 दिनों को छोड़कर बचेगा कौन सा दिन? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। कौन सा बचा? शनिवार। यानी ये 3 दिन हमारे पास ऐसे दिन हैं जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे। ये 3 दिन ऐसे दिन हमारे पास हैं जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। न रहो न निराश करो मन को।